तो आप सभी को याद है हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? यस सर। क्या क्या वही से स्टार्ट करते हैं। चलो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर वही पढ़ रहे थे। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो हमारा क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी थी इसके अंदर? The particles of matters are too small. बिल्कुल सही, यानी the particles of matter are very small in size या फिर too small या फिर बोल सकते हैं tiny। सुनो, इसके लिए हमने कौन सी एक्टिविटी की थी? इसके अंदर हमने कौन सी एक्टिविटी की थी पार्टिकल्स को डिटरमाइन करने के लिए? सर एक बीकर में पोटेशियम परमैंगनेट डाला। We added the crystals of potassium permanganate in water और उसको उसके सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे? सक्सेसिवली रिपीट करते गए, यानी एक बीकर से सॉल्यूशन निकाला फिर वाटर के अंदर और ऐड किया। तो हमने क्या देखा था रिजल्ट में कि जो कलर है वो क्या हो रहा था? फेड हो रहा था। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा था? पर्पल। पर्पल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा था? एवरी बीकर, हर एक बीकर में कलर फेड हो रहा था, मतलब कलर तो आ रहा था बट फेड हो रहा था। इसका मतलब क्या है कि वहां पर पार्टिकल किसके प्रेजेंट होंगे? पोटेशियम परमैंगनेट के। यस, सर बट जैसे जैसे बीकर्स बढ़ते जा रहे थे कलर फेड हो रहा था। इसका मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगले बीकर में एंटर कर रहे थे वो क्या हो रहे थे? हर बार कम होते जा रहे थे, यानी डिवाइड होते जा रहे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो पार्टिकल थे मैटर के वो काफी ज्यादा छोटे थे, नंबर में बहुत ज्यादा है। सेकंड एक्टिविटी हमने, सेकंड पॉइंट क्या डिस्कस किया था इसके अंदर? the particles of matter have space between them. बिल्कुल, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस स्पेस बिटवीन देम। बिल्कुल सही। अब इन स्पेस के लिए मैंने एक स्पेशल वर्ड आप सबको बताया था, दैट्स Void. वॉइड। और यहाँ पर हम कौन सा, उसके लिए एक और वर्ड हमने यूज किया था, इंटर पार्टिकल स्पेस, जिसको हम वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड। इसके लिए हमने एक्टिविटी की थी किसकी? वाटर के अंदर क्या ऐड किया था? शुगर को। ये सुनो, Yes sir. तो वो शुगर कहां पर जाके सेटल डाउन हो रही थी? सर जो स्पेस थी उसमें। बिल्कुल, वाटर के अंदर जो वेकेंट स्पेस था उसमें जाके सेटल डाउन हो रही थी। ओके, थर्ड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था? Particles of matter are continuously moving. बिल्कुल सही। अनुष्का, अनन्या मिश्रा, ओके। तो क्या था? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली क्या कर रहे थे सर? मूव कर रहे थे। इसके लिए हमने कौन सी एक्टिविटी डिस्कस की थी सर? परफ्यूम, याद आ रहा है? Yes sir.
परफ्यूम से पहले यहाँ पर एक फिनोमिना भी हमने डिस्कस किया था, तो यहीं पे फिनोमिना पे जाके हमारी क्लास एंड होगी। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड diffusion. डिफ्यूजन। बिल्कुल सही। तो डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, लाइक हमने एक रूम में एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे किया, तो हमने क्या नोटिस किया, आफ्टर सम टाइम जो दूसरा कॉर्नर था रूम का जहां पर परफ्यूम स्प्रे नहीं हुआ था, वहां पर भी परफ्यूम की क्या आ रही है, स्मेल आ रही है। ये सुनो, Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पार्टिकल्स, परफ्यूम के पार्टिकल्स यहां से उस कॉर्नर में मूव करें। यहां पर जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे उनका नंबर ज्यादा था या कम था? Sir, ज्यादा. ज्यादा था। और वहां पर दूसरे कॉर्नर में जो परफ्यूम के पार्टिकल्स थे वहां पर तो थे ही नहीं सर, हमने स्प्रे ही नहीं किए थे, तो वहां पर तो लो थे यानी जीरो थे। तो पार्टिकल कहां से कहां मूव कर रहे हैं सर? जहां पर नंबर ज्यादा है वहां से मूव करके कहां पर जा रहे हैं, जहां पर नंबर कम है, राइट? Yes, sir. ठीक है। तो ड्यूरिंग डिफ्यूजन एक बात याद रखना, पार्टिकल कहां से कहां जा रहे हैं? Higher concentration to lower concentration. हाँ, तो जब भी आप वर्ड सुनो कंसंट्रेशन, क्या जानोगे? कंसंट्रेशन। आपके माइंड में क्या आना चाहिए? वी आर टॉकिंग अबाउट अमाउंट। किसकी बात कर रहे हैं हम? अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, राइट? इसके अंदर डिफिनेशन के अंदर, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में नोट डाउन नहीं की थी, यस? उसको नोट Yes, डाउन sir. करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, आप उसको नोट डाउन कर लेना। यहाँ पे विजिबल है ना आपको? Yes, sir. Visible है. डिफ्यूजन, the intermixing of different type of particle, different types of particle on their own, on their own, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? Yes, sir. इसको क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड Diffusion. तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे सर, परफ्यूम के अंदर तो डिफरेंट पार्टिकल कहाँ पर थे? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर हमने तो परफ्यूम के पार्टिकल की बात की थी, और जहां पर आप डेफिनेशन लिख रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल, यस अर्पिता? ठीक है। तो आप यहाँ पर एक बारीक बात समझे, जब हम क्या कर रहे थे, स्प्रे कर रहे थे, तो हमारे चारों तरफ कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है? किसके पार्टिकल प्रेजेंट है सर? एयर के। तो जो परफ्यूम के पार्टिकल किसके साथ में मिक्स हो रहे हैं? Air के particle. एयर के पार्टिकल के साथ में मिक्स हो रहे हैं। तो आ रहा सब में, यानी खुद ब खुद हम नहीं मिला रहे, क्या हम मिला रहे हैं उसको पार्टिकल को? या हम बोल रहे भाई जाओ वहां पर जाओ, उस कॉर्नर में जाओ? नहीं, No, sir. खुद मिल रहे हैं सर, ठीक है। तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। Dif- पार्टिकल कहां से कहां मूव करेंगे? Higher concentration to lower concentration. लोअर कंसंट्रेशन। एक और बात आपने देखा था, आपके घर में जब भी मम्मी खाना बनाती है तो वो लगाती है छोक, लगाती है ना खाने में, Yes, sir. हाँ। तो आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब मम्मी छोक लगाती है तो पूरे रूम में
खाने की स्मेल फैल जाती है, मसालों की स्मेल फैल जाती है। यस Yes, sir. वो भी क्या है, वो भी क्या हो रहा है वहां पर, Diffusion. डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात देखो, अगर खाना गर्म है तो हमको दूसरे रूम में भी स्मेल आ जाएगी, राइट। Yes, sir. अगर खाना ठंडा है, तुमने देखा ना कभी भी आइसक्रीम वगैरह की स्मेल चेक की हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, आइसक्रीम को कितना माउथ के काफी क्लोज लाना पड़ता है, माउथ सॉरी नोज के। यस, Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन पे टेम्परेचर का असर हो रहा है या नहीं हो रहा। Sir, हो रहा है. इसका मतलब अगर हाई टेम्परेचर होगा तो डिफ्यूजन हाई होगा या लो होगा, टेम्परेचर ज्यादा तो डिफ्यूजन भी ज्यादा, ज्यादा. टेम्परेचर कम तो डिफ्यूजन भी कम। इसीलिए जनरली जो हमारे पास ठंडे खाने होते हैं उनकी स्मेल ज्यादा दूर तक नहीं जाती, वहीं पर गर्म खाने की आपको दो दो गली तक महसूस हो जाती है। ये सुनो, Yes, sir. जैसा खाने की बात करते हो काफी ज्यादा भूख लग जाएगी, तो यहाँ पे आप नोट करके लिखिए, डिफ्यूजन इंक्रीजेस तब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। आंसर में अर्पिता क्लियर, Yes, sir. मेरे ख्याल से तुमको थर्ड पॉइंट क्लियर हो चुका है। अब अगर पार्टिकल मूव नहीं करेंगे, खुद को खुद मूव नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो एक दूसरे में मिलेंगे नहीं, इसलिए हमारा ये वाली बात भी प्रॉपर तरीके से क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अगर Yes, आपसे पूछा sir. जाए सर सॉलिड के अंदर भी तो पार्टिकल होते हैं, क्या वो भी मूव करते हैं, ठीक है, तो सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल मूव करते हैं, सर हमने तो नहीं देखा कभी। तो जनरली क्या होता है, सॉलिड के अंदर पार्टिकल ऐसे तरीके से मूव करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन मोशन। क्या करते हैं, ऐसे ऐसे, जैसे तुमने नोटिस किया होगा भीड़, भीड़ वाली बस में क्या होता है, अगर एक बंदा हिलता है तो बाकी सब भी साथ में हिलते हैं। Yes, sir. तो सेम केस सॉलिड के अंदर भी होता है, तो यानी सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल थोड़ा मोशन शो करता है। आई बात समझ में, Yes, sir. ये बस को नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अनुषा, Sir, done. डन, मैं एक काम करता हूँ, सारे पार्ट को रख देता हूँ, तो ये वाला पार्ट, और जो हमारे फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर की, तो वो क्या होती है, तो आप सबको याद रखना, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, जो मैटर के पार्टिकल के जो मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। Yes, sir. सर इसके अंदर क्या सवाल, सॉरी, तो आप आप नोटिस करोगे सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को इतने टाइटली फोल्ड करके रखे हुए हैं, एक दूसरे से इतना ज्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है, कि अगर उनको हमको सेपरेट करना है तो बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, फोर्स का अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब Yes, जो पार्टिकल है, सॉलिड के पार्टिकल्स,
उनके बीच में किसी तरह की क्या है, अट्रैक्शन है, नहीं तो क्या होता है, पार्टिकल निकल जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, कोई उनको होल्ड करके रखा हुआ है, ऐसा ना। Yes, sir. ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको, इसके नीचे वाली बात को यहाँ पे, ठीक है। तो देर आर सम forces of attraction, forces of attraction between the particles of matter, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में किसी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो उनको क्या करती है, बांध के रखते हैं, which binds them together, ठीक है, क्लियर, ये वाली बात समझ में। Yes, sir. सॉलिड के जितने पार्टिकल होंगे, इवन लिक्विड में भी जितने पार्टिकल होंगे, कोई भी जितने मैटर होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, जितने पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं, तो होल्ड करके रखेंगे, वो एक दूसरे के साथ में क्या बना लेंगे, जुड़े रहेंगे। वो जुड़ने की रीजन क्या है सर, उनके बीच में किसी तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगी हुई है, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होती है। तो आप सबने अभी जाना, हमने बात की किसकी, मैटर की, लास्ट क्लास में मैटर क्या Yes. होता है, फिर हमने जाना Any- कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यस, Yes, sir. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स कि मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं। अब जो मैटर होता है हमारे पास, वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ध्यान से सुना, फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो जनरली हमारे पास जो क्या पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे अब, किसके बारे में पढ़ेंगे अब, स्टेट्स ऑफ, States of हाँ। तो जितने भी मैटर है हमारे आसपास, वो बेसिकली स्कूल में पढ़ाएंगे बेसिकली, तो बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, sea. 3। तीनों कौन कौन से होते हैं सर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। Yes. बट इनके अलावा 2 और होते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, वन इज कॉल्ड प्लाज्मा एंड अनदर वन इज कॉल्ड बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो इन 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम इसको स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। Sir, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया. स्क्रीनशॉट ले लो, परफेक्ट। तो अर्पिता, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, 5. ठीक है, कौन कौन से, Solid, liquid, gas, plasma और BEC. बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स के बारे में कि हमारा जो मैटर है वो कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। तो पहला सॉलिड, दूसरा Liquid, तीसरा gas, बिल्कुल साइड, फोर्थ plasma, राइट, एंड द फिफ्थ वन BEC. बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, इन 5 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जनरली जो तुम्हारे स्कूल वाले पढ़ाएंगे
तो तुम्हारे स्कूल वाले सिर्फ और सिर्फ इनको कवर कर देंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, दैट्स इट। बट आपको याद रखना देयर आर टू अदर स्टेट्स, प्लाज्मा और बीएसी, ठीक है। इनके बारे में वन बाय वन डिटेल में पढ़े, यस सर। ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉलिड। सॉलिड, ठीक है। इनको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम सॉलिड के बारे में लिखते हैं साथ में, ठीक है। हो जाए तो बताता है। हो गया? यस सर, डन। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉलिड के बारे में। तो कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं पहले तो। आप अपने आसपास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सॉलिड स्टेट में देखने को मिलती है? सर बुक, लैपटॉप, पेन। बुक्स, लैपटॉप, पेन, एक्सेट्रा। यस नो? यस सर। बिल्कुल सही, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स। हमारा जो अब इन सब में क्या कॉमन बात है? सब कॉमन। तो सबसे पहली जो कॉमन बात आप नोटिस करोगे, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। फर्स्ट थिंग, बुक की लेंथ, ब्रेथ, हाइट फिक्स होती है। हाँ सर, बिल्कुल यस। होती है। यानी बुक्स का शेप और साइज पहले से फिक्स होता है, लैपटॉप का शेप साइज फिक्स होता है। ये सुनो, उनकी फिक्स वॉल्यूम होती है। क्या होती है? यस। तो पहला पॉइंट क्या बन गया? दे हैव डिफिनेट, क्या है? मास एंड शेप। बिल्कुल सही, डिफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सर मास, मास भी होगा, ठीक है। क्या होगा? ब्रैकेट में लिख लेना, बट डिफिनेट मास। तो यानी उसकी एक सेकंड, उसकी शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, और मास भी क्या है? फिक्स है। क्लियर? यस सर। सेकंड थिंग क्या है? अब यहाँ पर जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे जो हमारे पास ये एक सॉलिड का ब्लॉक है, इसके अंदर क्या है? ये सॉलिड के पार्टिकल्स, ऐसा लो। यस तो आप सर। नोटिस करोगे इसके बीच में जो गैप है, सॉलिड्स के बीच में जो वॉइड होता है, इंटरस्पेस गैप, यानी इंटर पार्टिकल स्पेस, ये मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है? सर सबसे कम होता है सर इसके अंदर। मैक्सिमम। सर मिनिमम। मिनिमम, मिनिमम देखो ना कितना कम है, सारे पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यस सर। सेकंड पॉइंट क्या बन गया? द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। किसके अंदर मिनिमम हो गया सर? सॉलिड के अंदर। क्लियर? यस सर। सर स्पेस मिनिमम है तो पार्टिकल उसने क्या कर रखे हैं? होल्ड कर रखे हैं। होल्ड करने के लिए इनके बीच में जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? मैक्सिमम। हाँ, तो यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। हाँ बिल्कुल सही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। क्लियर यहाँ तक?
Yes, sir. अब तुम यहाँ पर देखोगे ये सारे पार्टिकल तो बंधे बैठे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, सबको पकड़ा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांधा हुआ है। क्या ये भाग के जा सकते हैं कहीं पर? No, sir. तो यानी यहाँ पर जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? कैसा कैसा? यानी बहुत ही कम। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। Yes, यस, समझ आ रहा है? yes, तो sir. आप क्या लिखेंगे? सर जो मूवमेंट होगा पार्टिकल्स का, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। इसके अंदर सॉलिड के अंदर, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ सबसे कम मोशन शो करेंगे। क्या शो करेंगे? सबसे कम। अब सारे के सारे पार्टिकल बहुत ही कम स्पेस में आ रहे हैं, तो डेंसिटी सॉलिड के अंदर क्या होगी? High. ज्यादा। बिल्कुल सही। तो फिफ्थ पॉइंट, दे हैव हाई डेंसिटी। क्या है इनके पास? हाई डेंसिटी। क्लियर? Yes, sir. एक और पॉइंट लिख लो फिर। अब जो पार्टिकल है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर Yes, इनको कंप्रेस करें, क्या ये कंप्रेस होंगे? तो ना के बराबर कंप्रेस होंगे। तुम क्या कहना चाह रहे हो? सर एक पूरी बस भरी हुई है, पूरी तरीके से भरी हुई है, पैक हो रखी है, और कोई कोई जो पर्सन है वो उसमें एंटर करना चाहता है, क्या वो एंटर कर पाएगा? सर नहीं। वो क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, बट हार्डली सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्रेस होंगे, सर ना के बराबर कंप्रेस होंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक yes, दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 6 पॉइंट क्या लिखोगे? दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। क्या लिखोगे? दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? yes, sir. पहले ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए सॉलिड के बारे में, ये सारे के सारे किसके बारे में? सॉलिड के बारे में। Solid. अब तुम देखो, बुक, पेन और लैपटॉप, तीनों चीजें, ये सारी चीजें फॉलो करती होंगी। यस? Yes, sir. तो जब हम सॉलिड के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? Liquid. लिक्विड के बारे में। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लोगे या फिर नोट डाउन करोगे? Sir, screenshot लेने पे time लगेगा. ओके। Sir, done. ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? सेकंड Liquid. स्टेट ऑफ मैटर। बिल्कुल सही। लिक्विड। तो वैसे ही सॉलिड से रिलेटेड ही जैसे बात करते हैं, एग्जांपल बताओ लिक्विड्स के। Sir, water. हाँ, वाटर। सेकंड चीज जो तुमको नापसंद है, रात को मम्मी देती है, शाम को सोने से पहले बोलते हैं ना, दूध पी लो। Yes, sir. दूध पीना पसंद है? अच्छा लगता है? सर Sir, tika. सर ये तो आपने दुखती रख पे हाथ रख दिया। मम्मी तो पिटाई कर करके, पियो पियो। यस अर्पिता? Yes, sir. सेकंड थिंग, मिल्क। Sir, juice. जूस अच्छा लगता है सर, जूस तो पिला दो उनको। सर जूस से भी ज्यादा अच्छी चीज कोल्ड ड्रिंक, तो वो नहीं छोड़ेंगे हम। Yes, यस sir. अनुज?
सर कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो हम जितना मर्जी पिला एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ लिक्विड। सर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लिक्विड में होती है, ठीक है सर, कुछ एग्जांपल है लिक्विड के। अब हम बात करेंगे किसके, जैसे हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात की थी, अब हम किसकी बात करेंगे, लिक्विड की। लिक्विड ठीक है, लिक्विड की प्रॉपर्टी में क्या शेप फिक्स होती है या नहीं होती? सर शेप फिक्स नहीं होती। अगर मैं उसको एक बीकर में रख रहा हूं तो बीकर में उसकी अलग शेप आएगी, गिलास के यस अंदर रखूंगा सर, तो उसकी अलग शेप आएगी, जग के अंदर रखूंगा तो जग वाली शेप ले लेगा। तो यानी जिस भी कंटेनर में रख रहा हूं वो उसी की शेप ले रहा है। कौन? लिक्विड। ठीक है, तो यानी जो हमारा यस पहला पॉइंट था सॉलिड में और लिक्विड में, उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया। बट एक और बात याद रखना, लिक्विड के अंदर जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। क्या है? वॉल्यूम फिक्स है और मास फिक्स है, बट शेप फिक्स नहीं है। बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेफिनेट वॉल्यूम एंड मास। ठीक है, और शेप किसकी ले लेगा, लिक्विड, जिस भी कंटेनर में ऑफ द उसको। कंटेनर। बिल्कुल सही। अनुष्का कहाँ पे थे तुम? यस सर। कहाँ पे थे? तो सर अभी वॉइस आई है हमारी, है ना? मैं सर क्लास में थी, लिख रही थी। ओके ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे सर, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूर। ये क्या है हमारे पास, लिक्विड। तो यहाँ पर क्या स्पेस सॉलिड के मुकाबले ज्यादा है या कम है? थोड़ी सर ज्यादा है। हाँ, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज ग्रेटर देन, किससे सर, सॉलिड से। क्या लिखेंगे यहाँ पर, ग्रेटर देन सॉलिड, राइट? सॉलिड। सबको क्लियर? फिर वहीं पर फोर्स की बात की जाएगी। फोर्स पार्टिकल्स के अंदर लिक्विड स्टेट में ज्यादा होगी सॉलिड से या कम होगी? सर कम। कम होगी सर, सॉलिड के अंदर तो मैक्सिमम है, यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है, तो यानी जो फोर्स हो गई वो कम हो गई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फोर्स लेस ऑफ देन द, अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बिटवीन। लेस देन। अच्छा अभी हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, between particles is less than solid. बिल्कुल सही। फोर्थ पॉइंट की बात की जाए, मोमेंट की। सॉलिड के मुकाबले इनमें स्पेस ज्यादा है, तो यस स्पेस ज्यादा सर। तो मूवमेंट सर मूवमेंट भी ज्यादा किससे? सॉलिड से। बिल्कुल सही। तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे तो क्या चेंज होगा यहाँ पर, द मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज, The movement is greater than solid. बिल्कुल ग्रेटर देन सॉलिड। यहाँ तो समय है। फिर अगर बात करें डेंसिटी की, तो इसके अंदर तो मैक्सिमम है, हाई है, इसके अंदर डेंसिटी लो। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेंसिटी
they have less density Then solid. they have lesser density than solid बिल्कुल सही ठीक है अब मैं इसको ऐसे ही फील कर रहा हूँ ताकि आप सॉलिड लिक्विड को एक ही बार याद करोगे तो क्लियर हो जाएगा अगर आपको सॉलिड के सारे पॉइंट याद है लिक्विड और गैस के ऐसे ही बना दोगे क्लियर Yes, sir. अब यहाँ पर बात करोगे किसकी कंप्रेसिबिलिटी की तो कंप्रेसिबिलिटी में लिक्विड में क्या हुआ ज्यादा कंप्रेस हुआ या लेस कंप्रेस हुआ So ज्यादा. तो सॉलिड के मुकाबले ज्यादा होगा क्योंकि इसमें स्पेस ज्यादा है तो अगर मैं फोर्स लगाएंगे तो ये क्या आ जाएंगे पास में आ जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दे हैव स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल क्या लिखेंगे यहाँ पर दे आर slightly more compressible than किससे ज्यादा होगा तो Solid. लिक्विड के सारे पॉइंट क्लियर हो गए तो सर आपने बताया कि आपने तो सॉलिड में ही सारा चीज निपटा दिया वही चीज Yes, रिपीट कर sir. रहे हैं है ना अरे सर स्मार्ट हो आप तो सर आप चालू करना चाह रहे हैं हमारे साथ लिखना ना पड़े दोबारा दोबारा आ जाओ अब किसकी बात करेंगे हम लिक्विड के बाद Gas. सर गैस ठीक है तो स्टेट ऑफ मैटर में थर्ड स्टेट जो हम डिस्कस करेंगे वो है गैस किसकी बात करेंगे गैस ठीक है तो गैस के एग्जांपल बता दो इसका स्क्रीनशॉट लिया था आपने Yes, sir. ले लिया. Yes, sir. ओके गैस के एग्जांपल बताओ Oxygen, nitrogen. बिल्कुल सही ऑक्सीजन Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड एलपीजी एक्सेट्रा का इतना रिजल्ट डालना तो एलपीजी भी होता है बिल्कुल सही ठीक है पर बट एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है Liquefied petroleum gas. नाम में क्या आ गया Liquefied लिक्विड petroleum. नाम में क्या आया लिक्विड तो एलपीजी जब सिलेंडर में होता है तो वो लिक्विड स्टेट में होता है जब बर्निंग करते हैं तो वो गैस स्टेट में आता है सीएनजी बोल सकते हो बट एलपीजी को ना बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा ठीक है Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट गैस के रिलेटेड गैस की वॉल्यूम पर फिक्स नहीं है सिर्फ और सिर्फ क्या Yes. चीज फिक्स है Mass. मास ना तो गैस की शेप फिक्स है ना गैस का साइज फिक्स है तो दोनों चीज इनडिफरेंट है सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंट है फिक्स क्या है सर मास है तो यहाँ पर पॉइंट क्या चेंज होगा गैस हैव डेफिनेट